हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल अल्टीमेट एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। हम एमसीक्यूज का थर्ड पार्ट लेके आए हैं, मानव शरीर क्रिया तथा स्वास्थ्य विज्ञान। इसका फर्स्ट लेक्चर कल हो चुका है, उसके बाद में सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 51, मनुष्य के शुक्राणु या स्पर्म की आयु कितनी होती है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर 48 से 72 घंटे। क्वेश्चन नंबर 52, किसी स्वस्थ मनुष्य में ग्लूकोज का स्तर कितना होता है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर 1 ग्राम पर लीटर। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 53, विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन सा पाया जाता है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर कैल्शिफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 54, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर मध्य कर्ण या मिडल ईयर। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है ईयर की, और बॉडी की भी सबसे छोटी हड्डी होती है। ईयर की सबसे बड़ी बोन होती है मेलियस। क्वेश्चन नंबर 55, ट्रिप्सिन क्या है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर एंजाइम। ट्रिप्सिन प्रोटीन, एंजाइम एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड या तथा एमिनो अम्ल में कन्वर्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा हार्मोन लड़ो या उडो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स। इसका राइट आंसर है 2 नंबर एड्रेनलिन। क्वेश्चन नंबर 57, मनुष्य के रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का जीवन काल कितना होता है? इसमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, यह क्वेश्चन कुछ गलत तरीक़ा से दिया हुआ है। WBC का जीवन काल 13 से 20 दिन का होता है। इसमें 100 से 120 दिन का दे रखा है, वो है RBC का। क्वेश्चन नंबर 58, किस ग्रंथि के स्त्रावन या सिक्रेशन से आँखों की बरोनियाँ चिकनी होती हैं? इसका राइट आंसर है 1 नंबर मीबोमियन ग्रंथि। आँखों के पलकों के किनारों पर मीबोमियन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो तेल जैसे पदार्थ स्त्रावित करती है, जो पलकों को हिलने डुलने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 59, मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर ब्रेंकियल आर्टरी या ब्रेंकियल धमनी। मनुष्य के रक्तचाप को ब्रेंकियल धमनी या आर्टरी के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, यदि समुद्र तल में रहने वाला कोई व्यक्ति ऊंचे पहाड़ों पर जाकर रहने लगे तो क्या होगा? इसका राइट आंसर है 1 नंबर उसके रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 61, मनुष्य के वक्र होते हैं? इसका राइट आंसर है 4 नंबर मेटानेफ्रिक। क्वेश्चन नंबर 62, स्तन ग्रंथियां रूपांतरण है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर श्वेत ग्रंथियों की। मादा में बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। स्तन ग्रंथियां रूपांतरण श्वेत ग्रंथि को कहते हैं। श्वेत ग्रंथि को मेमोरी ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, सेलुलोज है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है, यह अनेक मोनोसेकेराइड अणुओं के मिलने से बनते हैं। इसका आधारभूत सूत्र C6H11O5 कोष्टक N होता है। यह जल में अघुलनशील या वाटर अनसोल्यूबल होता है। क्वेश्चन नंबर 64, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट 1 नंबर यकृत में। मानव शरीर के यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर विटामिन B5 पायरोडोक्सिन नहीं होता है। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B5 निकोटिनिमाइड या नियासिन, विटामिन B6 पायरिडोक्सिन। क्वेश्चन नंबर 66, स्वायत्तीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर हाइपोथैलेमस। स्वायत्तीय तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों एवं रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। स्वायत्तीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर
67 श्वसन की दर सबसे कम होगी। इसका राइट आंसर है 4 नंबर सोते समय। श्वसन की दर सबसे कम सोते समय और सबसे अधिक दौड़ते समय होती है। क्वेश्चन नंबर 68 शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर है 1 नंबर यकृत या लीवर। यकृत के द्वारा पित्तरस या बाइल जूस का सिक्रेशन होता है जो पित्ताशय में जमा रहता है। पित्तरस भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। क्वेश्चन नंबर 69 त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश से किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? इसका राइट आंसर है विटामिन डी 4 नंबर। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। स्किन के ऊपर 7 एगस्ट्रोल पाया जाता है जो अल्ट्रावायलेट किरण या सूर्य की उपस्थिति के मान विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। इसे विटामिन डी प्राप्त होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शिफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 70 नर मनुष्य के वृषण जिस थैली में बंद होते हैं वह कहलाती है। इसका राइट आंसर है 4 नंबर स्क्रोटम। वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। जिस त्वचा की थैली में वृषण लटके रहते हैं उसे वृषण कोश या सेक्रोटल सेक और सेक्रोटम कहते हैं। चूँकि शुक्राणुओं का निर्माण शरीर के तापक्रम से कम ताप पर होता है इसलिए ये शरीर से बाहर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 यदि मनुष्य के शरीर का वक्र कार्य करना बंद कर दे तो उसमें किस विषैले पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर यूरिया की। यूरिया अम्लीय प्रकृति का होता है। यदि वक्र ने कार्य करना बंद कर दिया तो इसकी मात्रा शरीर के अंदर अधिक हो जाएगी। यह बहुत ही जहरीला होता है। यह वक्र में 2% पाई जाती है जिन्हें नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 शरीर में श्वसन की क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर मेडुला ओब्लोगेटा मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। यह उपाच्य रक्त दाब आनाल के कर्माकंचन ग्रंथि श्रवण तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 73 आर्जिनेज नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर यकृत। क्वेश्चन नंबर 74 शरीर के किस भाग में ग्लाइकोजन का संचय या स्टोरेज होता है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर यकृत। लीवर या यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण पाचक अंग है जिसके द्वारा लगभग 500 क्रियाओं का समापादन किया जाता है। इसकी कुछ मुख्य क्रियाएं हैं जैसे बाइल का उत्पादन करना, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन करना, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया की यूरिया में परिवर्तित करना आदि आवश्यकता अनुसार यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 ऐसी अंतस्रावित ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप में हार्मोन्स का स्रावन करती है? इसका राइट आंसर है 1 नंबर थायराइड ग्रंथि मनुष्य में गर्दन के भाग में श्वास नली के दोनों ओर तथा स्वर यंत्र के जोड़ के अधर स्थल पर होती है। इससे थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है जिसमें 65% भाग आयोडीन होता है। क्वेश्चन नंबर 76 निम्न में से किस अंग को श्रोणों संतुलन अंग भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर कर्ण। ध्वनि उद्दीपित ग्रहण करने वाले अंग को कान या ध्वनि ग्राही अंग कहते हैं। मनुष्य का कान ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने के साथ शरीर के संतुलन को भी बनाए रखता है। इसे श्रवण संतुलन अंग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 मनुष्य में पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन पैराथार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट हाइपर कैल्सीमिया। क्वेश्चन नंबर 78 श्वसन क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? इसका राइट आंसर 2 नंबर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। श्वसन क्रिया का नियंत्रण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस तंत्र वह है भाग है जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। यह शरीर के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। यह दोनों अंगों का बना होता है जैसे मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। क्वेश्चन नंबर 79 पचे हुए भोजन का अवशोषण आनाल के किस भाग में होता है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर छोटी आंत। छोटी आंत भोजन को पाचन में सहायता करती है तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। क्वेश्चन नंबर
80। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर सिक्रेटिन। अग्नाशय या पैनक्रियाज को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन सिक्रेटिन है। यह जठरस या गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को भी कम करता है तथा यह संभवतः पित्ताशय के संकुचन को भी प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 81। नर मनुष्य का वर्ण जिस झिल्ली से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है 2 नंबर पेरिटोनियम। क्वेश्चन नंबर 82। आंत्र का पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना होता है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर 5 से 6। नर मनुष्य आंतरीय क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच 7 से 8% होता है। क्वेश्चन नंबर 83। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर है 3 नंबर मीबोबियन ग्रंथियां। पलकों के किनारे मीबोबियन ग्रंथियां पाई जाती हैं, तेलीय होती हैं जिसके कारण यह चिकना होता है। क्वेश्चन नंबर 84। मानव नेत्र कौन से भाग से कैमरे के शटर एवं डायफ्राम की तरह कार्य करते हैं? इसका राइट आंसर है 4 नंबर पलकें तथा आइरिस। क्वेश्चन नंबर 85। कोलिसाइटोकाइनिन नामक एंजाइम का क्या कार्य है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर कोलिसाइटोकाइनिन का स्रावन ऊपरी छोटी आंत में होता है। इसका कार्य पित्ताशय का संकुचन करना होता है। इसका राइट आंसर है पित्ताशय का संकुचन करना 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 86। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य क्या कार्य है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। लिम्फोसाइट एक प्रकार की स्रावित रक्त कणिकाएं होती हैं। यह सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण कर रक्षा करती हैं। क्वेश्चन नंबर 87। हृदय में डायस्टोल के समय इसका राइट आंसर है 1 नंबर रुधिर हृदय में आता है। हृदय के कार्य करने की 2 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था प्रकुंचन या संकुचन सिस्टोल कहते हैं, जिसे नीले संकुड़ित रहते हैं और रुधिर को महाधमनियों में पंप करते हैं। द्वितीय अवस्था में अनुशीतलन डायस्टोल कहते हैं, जिसमें नीले फैलते हैं और आलिन से रुधिर प्राप्त करते हैं। हृदय के संकुचन एवं शीतलन को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। वसा का इमल्सिफिकेशन किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर पित्त लवण या बाइल साल्ट। यकृत से पित्त का स्रवण होता है जिसमें पित्त वर्णक एवं पित्त लवण होते हैं। सामान्यतः इस सिक्रेशन से पहले पित्त का भंडारण पित्ताशय में होता है। पित्त वसा का इमल्सिफिकेशन या इमल्सीकरण का अर्थ है वसा अणुओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना। क्वेश्चन नंबर 89। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर है 1 नंबर 12 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 90। नर मनुष्य में शुक्राणुओं का पूर्ण परिपक्वन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर है 1 नंबर एपिडिडाइमिस। अधिवर्षण या एपिडिडाइमिस वर्षण की प्रत्येक शुक्रजन नलिका से एक एक पतली नलिका निकलती है जिसे वास इम्प्रेंसिया कहते हैं। सभी वास इम्प्रेंसिया वर्षण से बाहर आकर एक जाल बनाती है जिसे वर्षण जालक कहते हैं। इसी वर्षण जालक से एक मोटी कुंडलित नली निकलती है जिसे अधिवर्षण कहते हैं। अधिवर्षण का अंतिम सिरा संकरा होकर शुक्रवाहिनी बनाता है। अधिवर्षण में शुक्राणुओं का परिपक्वन एवं स्टोरेज या संग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 91। मनुष्य की आहार के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर ग्रीशिका। क्वेश्चन नंबर 92। एंजाइम मूलतः क्या होता है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर प्रोटीन। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण नाइट्रोजनी पदार्थों या एमिनो अम्ल के संश्लेषण से होता है। क्वेश्चन नंबर 93। बड़ी आंत का क्या कार्य है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण करना। बड़ी आंत या क्षुद्रांत कोलोन तथा मलाशय रेक्टम से बटी होती हैं। बाह्यरंध्र की दीवार बाहर की ओर छोटी छोटी थैलियों के रूप में फूली रहती हैं। मलाशय की दीवार भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर फूली रहती है। यह गुदा या एनस से होकर बाहर खुलती है। इसमें पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 94।
जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति, इसका राइट आंसर है 2 नंबर, बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 95, प्यास का केंद्रक कहाँ होता है? इसका राइट आंसर है 1 नंबर, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इंडोक्राइन ग्लैंड्स से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स से स्रावित होने वाले हार्मोन्स इससे स्रावित होते हैं। यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, घृणा आदि के केंद्रक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किन 2 भागों से मिलकर बना होता है? इसका राइट आंसर है 1 नंबर, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों एवं रक्तवाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा की सबसे पहले लैंगली ने 1921 में की थी। क्वेश्चन नंबर 97, किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियों थकान का अनुभव करने लगती है? इसका राइट आंसर है 1 नंबर, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड एक मोनोहाइड्रोक्सी अम्ल है जो जल में हाइड्रोजन बंधों के कारण अधिक विलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में अविलेय होता है। यह खट्टे दूध में उपस्थित रहता है। मांसपेशियों में इसी अम्ल के एकत्रित होने के कारण थकावट का अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 98, मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर, अंतरिम आयु। अस्थि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाओं के द्वारा नई हड्डियों का विकास किया जाता है। इसे अस्थि कोषु प्रोसु भी कहते हैं। यह अस्थि ऊतक निर्माण या टिश्यू निर्माण का पर्यायवाची है। वैज्ञानिकों के अनुसार 25 वर्ष की आयु तक शरीर में हड्डियों का पूर्णतः विकास हो जाता है। अस्थि विकास टेस्ट इस धारणा पर आधारित है कि 25 वर्ष से अधिक आयु होने पर शरीर में हड्डियों का विकास नहीं हो पाता है। यदि हड्डियों के जोड़ मिल गए हो तथा अर्थात एक हो गए हो तो इसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से 25 वर्ष या इससे ऊपर का है। अतः अंतरिम आयु के द्वारा अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, स्तनधारियों की त्वचा में पाए जाने वाली श्वेत ग्रंथियों का मुख्य क्या कार्य है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर, शरीर के ताप को नियंत्रित करना। श्वेत ग्रंथि या बहिस्रावित ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड्स श्वेत ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। बहिस्रावित ग्रंथियां शरीर की ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा स्रावित हार्मोन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए वाहिनियां होती हैं। इससे एंजाइम्स का स्राव होता है जैसे दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि, श्लेष्मक ग्रंथि एवं अश्रु ग्रंथि आदि। क्वेश्चन नंबर 100, खोपड़ी की अस्थियों में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर, अचल संधि। खोपड़ी की अस्थियों में अचल संधि पाई जाती है। इस प्रकार की संधि में संबद्ध अस्थियां स्थिर फिक्स्ड होती हैं तथा ये बिल्कुल गति नहीं कर सकती, इसलिए इसे अचल संधि कहते हैं। इस संधि में अस्थियां बिल्कुल पास पास होती हैं जिसे कैरोटीन कहते हैं या स्कल कहते हैं। अस्थि तथा मेखलाओं की कुछ अस्थियां। क्वेश्चन नंबर 101, मूत्र शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर है 1 नंबर, मूत्राशय में। उत्सर्जी पदार्थ नेफ्रॉन से वक्र पेल्विक में जाता है और वहाँ मूत्र वाहिनियों द्वारा मूत्राशय में जाकर एकत्रित होता है, जहाँ से वह मूत्र मार्ग द्वारा समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसे मूत्र या यूरिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वक्र किडनी होता है जो रुधिर परिसंचरण से उत्सर्जी उत्पादों को हटाने साथ ही साथ रुधिर में लाभदायक तत्वों को बनाए रखने के लिए भलीभांति अनुकूलित होते हैं, अर्थात शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 103, एटेरोकाइनेज किस एंजाइम को उद्दीपित करता है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर, ट्रिप्सिनोजन। एटेरोकाइनेज छोटी आंत के ग्रहणी में स्रावित होता है जहाँ ट्रिप्सिनोजेन एंजाइम स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 104, पित्त का मुख्य क्या कार्य है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर, वसा का इमल्सिफिकेशन करना। यकृत में पित्त का श्रावण होता है जिसमें पित्त वर्णक एवं पित्त लवण होते हैं। इसका पीएच मान होता है 7.7 होता है। क्वेश्चन नंबर 105,
मनुष्य का दंत सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर है 1 नंबर। मनुष्य के एक जबड़े में 16 तथा कुल 32 दांत पाए जाते हैं। जबड़े के आधे दांत दाईं ओर तथा आधे दांत बाईं ओर होते हैं। इसका राइट आंसर है 1 नंबर। इंसीजर अपर जॉ के मान 2 और लोअर जॉ के मान 2। कैनिन अपर जॉ के मान 1 और लोअर जॉ में 1। और परमोलर अपर जॉ में 2 और लोअर जॉ में 2। और मोलर ऊपर जॉ में 3 और लोअर जॉ में 3। क्वेश्चन नंबर 106। हृदय स्पंदन की दर एवं रक्त के दबाव का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? इसका राइट आंसर है 1 नंबर थायरोक्सिन। मनुष्य के एक जबड़े में हृदय की धड़कन एवं संचालित प्रक्रिया जो शिशु आलिन नोड से प्रारंभ होती है, यह क्रिया पश्चात मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा में उपस्थित एक नियंत्रण के केंद्र के नियंत्रण में होती है। इस केंद्र को कार्डियक केंद्र या कार्डियक सेंटर कहते हैं। हार्मोन्स में थायरोक्सिन और एड्रेनलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। तंत्रिकाओं और हार्मोनल नियमन के अलावा रुधिर में उपस्थित कुछ रासायनिक पदार्थ भी हृदय की गति को नियंत्रित करते हैं। रुधिर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के पीएच को कम करके हृदय की गति को बढ़ाती है। अतः अम्लता हृदय की गति को अधिक एवं क्षारीयता हृदय की गति को कम करती है। क्वेश्चन नंबर 107। हमें थकान क्यों महसूस होती है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा होने से। क्वेश्चन नंबर 108। 2 अणुओं के संयुक्त होने की क्रिया को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है 1 नंबर सिंथेटेज। क्वेश्चन नंबर 109। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर है 1 नंबर फीमर, जांघ की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 110। निसिलस कण किस अंग में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है 4 नंबर निसिलस कण तंत्रिका कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। चेहरे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर चेहरे में अस्थियों की संख्या 14 होती है। 2 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 112। स्तनधारियों में अस्मेकला की सबसे प्रमुख हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर स्कैपुला। मनुष्य की अस्मेकला के दोनों भाग अलग अलग होते हैं। इसके प्रत्येक भाग में केवल चपटी एवं तिकोनी अस्थि होती हैं जिसे स्कैपुला कहते हैं। अस्मेकला हाथ की अस्थियों को अपने से जोड़ने के लिए संधि प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 113। क्रेब्स चक्र में एटीपी के कितने अणुओं का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर 4 नंबर 38। पायरुविक अम्ल के अणु के ऑक्सीकरण से एटीपी का एक अणु 5 अणु NADH के और एक अणु FADH2 का बनाता है। NADH के एक अणु से 3 एटीपी के और FADH2 के एक अणु से एटीपी के 2 अणु प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से पायरुविक अम्ल के एक अणु से 1 प्लस कोष्टक 3 × 5 प्लस 2 × 1 बराबर 1 प्लस 15 प्लस 2 बराबर 18 अणु एटीपी के बनते हैं। चूँकि ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुविक अम्ल के बनते हैं, इसलिए पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं से 2 × 18 बराबर 36 अणु एटीपी के प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी 2 एटीपी अणुओं का लाभ होते हैं। अतः ग्लूकोज के एक अणु के शोषण से 2 प्लस 36 38 अणु एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। शरीर की त्वचा में पाई जाने वाली वसा किस रूप में संग्रहित या स्टोरेज रहती है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर वसा ऊतक के रूप में। शरीर की रोधी परत प्रदान करने के लिए वसा मानव की त्वचा के नीचे संचित रहते हैं। यह वसा ऊतक के रूप में संग्रहित रहता है। क्वेश्चन नंबर 115। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर स्टेपिस। क्वेश्चन नंबर 116। स्तनधारियों में लाल रक्त कणिकाओं RBC का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर पलिया एवं अस्थि मज्जा। क्वेश्चन नंबर 117। ऐच्छिक पेशियाँ शरीर में कहाँ पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर है 2 नंबर भुजाओं में।
रेखित या ऐच्छिक पेशियाँ ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार तथा अशाकित होती हैं। इन पर हल्के और गहरे रंग के पट्टियाँ पाई जाती हैं जो क्रमानुसार एकांतर उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे रेखित पेशी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? इसका राइट आंसर है 3 नंबर, अस्थि मज्जा। शरीर में प्रोटीन के एंटीजन अणुओं के प्रकटन के प्रतिक्रिया स्वरूप ऊतक द्वारा दूसरे प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण होता है जो विशेषतः एंटीजन के संयुक्त होता है अथवा उस पर अभिक्रिया करता है। शरीर में संश्लेषित इस दूसरे प्रकार के प्रोटीन को एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी श्वेत रक्त कणिकाओं में संश्लेषित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन के रूपांतरण के फलस्वरूप संश्लेषित होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मेरो लिम्फोनोड में होता है। क्वेश्चन नंबर 119, रक्त का थक्का किसकी सहायता से जमता है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर, उपयुक्त सभी, कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम थ्रोम्बिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन बनाता है फाइब्रिन, और फाइब्रिन बना प्लस रक्त रुधिर कणा रक्त का थक्का बनाता है। क्वेश्चन नंबर 120, एटीपी क्या है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर, उच्च ऊर्जा वाले फॉस्फेट बंधनों का अणु। माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम द्वारा कोशिकीय श्वसन होता है जिससे ऊर्जा पैदा होती है, अतः यह कोशिका के ऊर्जा गृह भी कहे जाते हैं। यहाँ पर आहार अणुओं की ऊर्जा प्रयोग में आने वाली ऊर्जा में बदल जाती है और एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं से संग्रहित कर दी जाती है। यह एटीपी शरीर की ऊर्जा का स्रोत है तथा शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं में इसका प्रयोग होता है। वास्तव में एटीपी उच्च ऊर्जा वाले फॉस्फेट बंधनों का अणु है। क्वेश्चन नंबर 121, स्तनधारियों में सीबीसीएस ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर है 2 नंबर, त्वचा के अधिचर्म में। क्वेश्चन नंबर 122, कूपर कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर है 3 नंबर, यकृत। कूपर कोशिकाएं यकृत में या लीवर में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 123, मनुष्य का हृदय एक बार में कितनी बार धड़कता है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर, 72 बार। क्वेश्चन नंबर 124, क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र प्रक्रिया का पता 1937 ईस्वी में ब्रिटिश साइंटिस्ट हेंस क्रेब्स ने लगाया था। इसकी सारी अभिक्रिया यूकेरियोटिक जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया में तथा प्रोकैरियोटिक जीवों में कोशिका कला या कोशिका मेम्ब्रेन पर होती हैं। इसमें ग्लाइकोलाइसिस से प्राप्त पायरुविक अम्ल के दोनों अणुओं का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 125, मनुष्य में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर, 206। क्वेश्चन नंबर 126, ऊतक क्या है? इसका राइट आंसर है 1 नंबर, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति में एवं कार्यों में समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, ग्लूकोज का एक अणु जब अवायवीय श्वसन करता है तो ग्लूकोज के कितने अणु बनते हैं? इसका राइट आंसर है 1 नंबर, 2। कोशिकाओं के ऐसे समूह जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विघटन होता है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। इसके पश्चात 2 अणु वाले पायरुवेट एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 128, मनुष्य में कोशिकाओं की संख्या होती है। इसका राइट आंसर है 2 नंबर, 33। मनुष्य की पृष्ठ सतह पर मध्य में सिर से लेकर कमर तक एक लंबी, मोटी एवं छड़ के समान अस्थि पाई जाती है जिसे कैसुरिक दंड कहते हैं। मनुष्य का
कैसेरुक दंड में 33 कैसेरुकाओं से मिलकर बना होता है। कैसेरुक दंड का विकास निटोकार्ड से होता है। क्वेश्चन नंबर 129, कैसेरुकी प्राणियों में रेखित पेशियां पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर है 2 नंबर पक्षपात में। रेखित या ऐच्छिक पेशियों ऊतक की कोशिकाएं लंबी बेलनाकार होती हैं तथा अशाकित होती हैं। इन पर हल्के और गहरे रंग की पट्टियां होती हैं जो क्रमानुसार एकांतर उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे रेखित पेशी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, स्तनधारियों की आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। इसका राइट आंसर है 2 नंबर 100 से 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 131, रुधिर किससे बना होता है। इसका राइट आंसर है 4 नंबर प्लाज्मा और रुधिराणुओं या ब्लड सेल से। रुधिर द्रव संयोजी ऊतक होता है। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। रुधिर प्राय लाल गाढ़ा स्वाद में नमकीन तथा अपारदर्शी होता है। यह हृदय तथा रुधिर वाहिनियों में होकर संपूर्ण शरीर में लगातार परिक्रमा करता है। शरीर में रुधिर की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण की मेसोडर्म से होती है। रुधिर के 2 अवयव प्लाज्मा और दूसरा है रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु। क्वेश्चन नंबर 132, निकट दृष्टि मायोपिया रोग का संबंध किससे है। इसका राइट आंसर है 4 नंबर आँख से। मायोपिया निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। यह ऐसा रोग होता है जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट नजर आती है लेकिन दूर की वस्तु धुंधली या अस्पष्ट प्रतीत होती है। यह नेत्र विकार, कॉर्निया, आईबॉल के बढ़ने, आंखों के सामने के पर्दे के टेढ़े कुर्वेचर होने पर उत्पन्न होता है। इस नेत्र रोग का समाधान अवतल लेंस द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से कौन सा ऊतक है। इसका राइट आंसर है 3 नंबर रुधिर। रुधिर एक कनेक्टिव टिश्यू है। रुधिर प्राय लाल गाढ़ा स्वाद में नमकीन तथा अपारदर्शी होता है। क्वेश्चन नंबर 134, स्तनधारियों की त्वचा में वसा पाई जाती है। इसका राइट आंसर है अधिचर्म 2 नंबर। खनिज पदार्थ कैल्शियम का कार्य विटामिन के साथ हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। रुधिर के स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका पेशी संकुचन प्रक्रिया से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 135, पेशी संकुचन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। इसका राइट आंसर है 2 नंबर कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 126, कोशिकाओं का वह समूह जो अकार्यकीय तथा कार्य में समान हो क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर है 3 नंबर ऊतक या टिश्यू। कोशिकाओं के ऐसे समूह जो जिनकी उत्पत्ति, रचना एवं कार्य समान हो उसे ऊतक या टिश्यू कहते हैं। ऊतकों को 2 भागों में बांटा जाता है, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। क्वेश्चन नंबर 137, रुधिर किस प्रकार का एक ऊतक है। इसका राइट आंसर है 3 नंबर संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 138, कोशिकीय अवशोषण के दौरान ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। इसका राइट आंसर है 4 नंबर कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक पूर्ण अणु से पारुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। इसे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह प्रक्रिया अनॉक्सीश्वसन एवं ऑक्सीश्वसन में एक में जैसा होता है। यह पूरी प्रक्रिया में कोशिका द्रव्य में पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 139, पेशियों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। इसका राइट आंसर है 3 नंबर मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है। यह हृदय और कंकाल पेशियों में पाया जाता है। जब हम लोग व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों को ऑक्सीजन की कमी को मायोग्लोबिन पूरा करता है। अगर मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती है तो मायोग्लोबिन खून देने का कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 140, रक्त में हीमोग्लोबिन एक मिश्रित प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसका राइट आंसर है 1 नंबर लोहा। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका ऑक्सीजन परिवहन करने वाला लोहा है। लोहा तत्व हीमोग्लोबिन का जरूरी
भाग होता है। जब लाल रक्त कोशिका तथा हीमोग्लोबिन में लौह तत्व की मात्रा कम होती है तो एनीमिया होता है। क्वेश्चन नंबर 141, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड एंटीऑक्सीडेंट गुण के साथ प्रकृति में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जो विटामिन सी का एक प्रकार है। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 142, अश्रु ग्रंथियां उत्पन्न करती हैं। इसका राइट आंसर है 2 नंबर आंसू। आँख ऊपरी पलक के बाहरी किनारों के कोने पर एक कुछ अश्रु ग्रंथियां लैक्रिमल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इसे आंसू ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 143, शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं निर्माण किस भ्रूणीय स्तर से होता है? इसका राइट आंसर है 1 नंबर एक्टोड्रम। क्वेश्चन नंबर 144, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा रूप में पाया जाता है, इसे कोशिका की ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर ऑक्सीजन। क्रेब्स चक्र में ग्लाइकोलाइसिस से प्राप्त पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पायरुविक अम्ल के 2 अणु के ऑक्सीकरण से एटीपी का अणु प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 146, एटीपी क्या है? इसका राइट आंसर है 1 नंबर ऊर्जा की इकाई। क्वेश्चन नंबर 147, प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम द्वारा किया जाता है। आरएनए के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी की जाती है। आरएनए राइबोसोम पर सटी रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 148, शरीर में मोच आने का क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर है 1 नंबर स्नायु या लिगामेंट का कम खिंच जाना। शरीर में मोच आने का तात्पर्य स्नायु का कम खिंच जाना है। स्नायु या लिगामेंट संगत फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। यह नरम होते हैं और अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 149, ऑक्सीकरण से संबंधित एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है 1 नंबर माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 150, तंतु में ऊतक जो अस्थियों के संयोजी होते हैं क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है 1 नंबर लिगामेंट्स या स्नायु। शरीर में मोच आने का तात्पर्य स्नायु को कम खिंच जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 151, निम्न में से शरीर का कौन सा अंग हरपन मोला कहलाता है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर त्वचा या स्किन। त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय या ऑयली ग्लैंड्स एवं श्वेत ग्रंथियां क्रमशः सीबम एवं पसीने का स्रावन करती है। सीबम एवं पसीने के साथ अनेक उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इसी कारण से इसे हरपन मोला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 152, जीवित कोशिकाओं में जल की कितनी मात्रा होती है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर 78 से 80%। क्वेश्चन नंबर 153, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनर्भवन को प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर यकृत का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाती है तो यह पुनः उस भाग को स्वयं निर्माण कर लेती है, इसलिए यह मानव शरीर का अकेला अंग है जो पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 154, निम्न में से कौन सा एंजाइम नहीं है? इसका राइट आंसर है 1 नंबर यूरिएज। एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड के अणुओं को डाइसेकेराइड में तोड़ते हैं। माल्टोज सुक्रोज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के डाइसेकेराइड अणुओं को मोनोसेकेराइड में विघटित करते हैं। प्रश्नानुसार यूरिएज एंजाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 155, भ्रूण में परिसंचरण तंत्र एवं लसिका तंत्र का निर्माण किस स्तर से होता है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर मेसोडर्म। मेसोडर्म स्तर से भ्रूण में परिसंचरण तंत्र एवं लसिका तंत्र का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 156,
स्तनधारियों में हृदय स्पंदन को कौन सी रचना प्रारंभ करती है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर है ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड। हृदय की स्पंदन एवं संचालित क्रिया है जो सीरा आलिन नोड ऐसे नोड से प्रारंभ होती है। यह क्रिया पश्च मस्तिष्क के मेडुला ओब्लांगेटा में उपस्थित एक नियंत्रण केंद्र के नियंत्रण में होती है। इस केंद्र को कार्डियक केंद्र या कार्डियक सेंटर कहते हैं। हार्मोन में थायरोक्सिन एवं एड्रेनलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। तंत्रिकाएं और हार्मोनल नियमन के अलावा रुधिर में उपस्थित कुछ रासायनिक पदार्थ की भी हृदय की गति को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर है 3 नंबर ए, बी एवं डी। इसमें लोहा होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। क्वेश्चन नंबर 158, मनुष्य का मूत्र कहाँ छनता है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर वक्र या किडनी में। वक्र या किडनी या नेफ्रॉन वक्र नलिका में रुधिर से छनकर आए जल एवं शेष उत्सर्जी पदार्थों के मिश्रण को मूत्र या यूरिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, स्तनधारियों की त्वचा से प्राप्त चमड़ी उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर है 1 नंबर चर्म से। स्तनधारियों की त्वचा से प्राप्त चमड़ा चर्म से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 160, वर्षण में नर युग्म शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर शुक्राणु जनन। थैंक यू।